राम राम जी सबको। आज आए हैं हम अपने खेतों में, अपने गांव में बल्ला, खैरी बल्ला। यहाँ ब्यास नदी तक गए थे सैर करने। वापसी में अपने खेतों में आए। ये हमारे ही खेत है सारे। ये जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ये सारे अपने ही खेत हैं। वहाँ से लेके वहाँ तक तो बोबो जी की जब अंतिम यात्रा हुई तो वो अंतिम क्षण उनके यहीं पे किया था संस्कार, अपने खेतों में। तो ये हमारा ही खेत है, हमारा खैरी बल्ला। जब हम काम करते थे तो यहाँ तक आते थे। अब 6 भाइयों में डिवाइड हुई है ये ज़मीन। तो ये भीड़ जैसी पड़ी हुई है। हमारे के जो खेत है वो जा रहे हैं अपने खेत से होके। तो वहाँ जो बाढ़ लगा हुआ है, बाढ़ जैसे, वहाँ तक है खेत। ये आधा ही खेत है हमारा, आधा दूसरे चाचा जी के लिए है, आधा तीसरे चाचा के लिए। ऐसे ऐसे बांटे हुए हैं, आधे दूसरी तरफ हैं। तो ये खैरी बल्ला की ज़मीन है। और ब्यास नदी के पास भी हमारे वो जो घर दिख रहे हैं, उस घर से थोड़ा और आगे, मतलब अपने घर से हमें कम से कम 40 मिनट जाने को लगते हैं। वहाँ तक हमारी ज़मीन है। अभी वहाँ पर हमने अनार के पौधे लगा दिए हैं और बाढ़ लग गई है। 3-4 परिवार जो पिताजी के ताए चाचे थे उनकी ज़मीन, और हमारे जो 6 भाई मेरे ससुर के हैं, हमारे 6 भाइयों की ज़मीन पे जो 15 घर हो गए मिला के, सब 15-16 घरों की ज़मीन में अनार के पौधे लगा दिए हैं अभी। और यहाँ तो अभी जो आवारा पशु होते हैं वो कुछ करने नहीं देते। जिन्होंने बाड़ लगाई हुई है देखिए, वो थोड़ी थोड़ी फसल ले भी लेते हैं। और हमारी फसल में तो कुछ नहीं होता। हमने कई बार ट्राई भी किया, फिर भी आवारा पशु खा जाते थे सारी ज़मीन की जो भी फसल होती थी। फिर छोड़ दिया क्योंकि इतनी मेहनत करनी और हाथ कुछ नहीं आता था, तो इसलिए हमने फिर खेती करना ही छोड़ दिया। हमें जब धूप लगती थी काम करते हुए तो हम इस पेड़ के छाया में भागते थे। ये दूसरा पेड़ जो है वो दूसरे परिवार के चाचा जी हैं उनका है, और ये हमारे चाचा जी उनका है। आधे आधे आए हैं हमारे पास खेत। अभी सारी ज़मीन बांट दी थी, तो जो लंबे लंबे खेत हैं उसका हाफ हाफ करके बांटी हुई है। तो ये जो पेड़ वाला हिस्सा है ये हमारे चाचा जी का है, टाली का पेड़ है। इसको पता नहीं दूसरी भाषा में क्या बोलते होंगे, तो हमारे तो टाली बोलते हैं। आज हम अपने खेतों की सैर कर रहे हैं। तो राम राम जी सबको, राम राम।